जय श्री राम। आज मेरे सामने एक ऐसा विषय आया है, प्रश्न आया है। आज के परिवेश में देखा जाए तो लगभग इन बातों को बहुत सारे लोग मानते हैं, माताएं मानती हैं। और ये जो बातें मैंने सुना है, कहीं न कहीं वो सबको सुनने के बाद अपने विचार में बड़ा इसका एक गहरा असर पड़ा है। कहा गया है, मैंने एक ये पोस्ट देखा, एक मेरे पास प्रश्न आया तो कहा गया है कि ये जो किन्हीं ने बताया है कि एक बार जब कन्या का विवाह हो जाए तो उस कन्या को अपने मायके से ससुराल में इन चीज़ों को कभी नहीं ले जाना चाहिए। ये भी कहा गया है कि यदि ऐसा करते हैं तो उनके घर में घोर गरीबी आ जाती है। ये साफ साफ जो शब्द है मैं उनको बता रहा हूँ कि ऐसा शब्द उसमें लिखा हुआ है। और किन्हीं बड़े व्यक्ति ने, विद्वान ने ये बात कही है कि ऐसा होता है करके। तो सबसे पहला कहा गया है कि यदि कोई कन्या अपने घर से, मायके से ससुराल यदि अचार लेकर के जाती है तो उनके घर के रिश्तों में खटास आ जाती है। दूसरा वचन कहा गया है कि यदि चूल्हा लेकर के जाती है तो घोर गरीबी आ जाती है। नमक लेकर के जाती है तो ससुराल के रिश्तों में दरार आ जाता है। कांच लेकर के जाती है तो रिश्तों में दरार आ जाता है। काला कपड़ा लेकर के जाती है तो ससुराल में समस्या आ जाती है। ये प्रश्न है और मैंने भी बड़े सारे माताओं को ये बात कहते हुए और इन चीज़ों को मानते हुए सुना है। तो क्या ये सत्य है या असत्य है? तो देखिए, अभी तक मैंने जितनी भी शास्त्रों का अध्ययन किया है और पुस्तकों का अध्ययन किया है तो उनमें इन सभी बातों का कहीं उल्लेख मैंने नहीं पढ़ा है। अब जिन्होंने कहा है उन्होंने श्लोक भी नहीं बताया है कि भाई इस श्लोक में लिखा है, कि इस पुस्तक में लिखा है, इस ग्रंथ में लिखा है। तो जो कहने वाले हैं, पहली बात, उनको भी इस बात का कोई अता पता नहीं है कि ये कभी लिखा है कहीं कि नहीं लिखा है। केवल और केवल आज के समय में एक बात चल पड़ी है, नया बात कुछ कहने का। मैं आपको शास्त्र के वचन बताऊंगा, ध्यान नहीं देंगे। लेकिन मैं अगर ये चीज़ें कहूँगा कि मायके से ये ले आइए, ससुराल से आइए, लक्ष्मी भाग जाती है, चलिए, तो आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। लेकिन यदि आपको कोई ऐसी बात कह दे कि ये मत ले जाइए, वो मत ले जाइए, घोर गरीबी, ये अनर्थ, तो बड़े प्रेम से लोग सुनते हैं। तो ऐसा वचन कहीं नहीं लिखा हुआ है और केवल ये मनमुखी बात है कि ऐसा करने से रिश्तों में खटास, ऐसा करने से ये वो। किसी भी शास्त्र में ऐसा वचन कहीं नहीं लिखा हुआ है। और सबसे ज़्यादा भोले भाले आजकल की माताएं होती हैं जो कि इन बातों को सुन करके गांठ बांध करके रख लेती हैं कि ये करने से दरिद्रता, वो करने से लक्ष्मी, और ऐसा करने से हम लोग केवल और केवल भटक जाते हैं। और इसका कारण ये है कि हम सुनते कहीं से भी हैं। कोई भी व्यक्ति आकर के कुछ भी कह देता है, हम उसको बड़े ध्यान से सुन लेते हैं, कभी ये नहीं जानने का प्रयास करते कि ये कौन से शास्त्र में लिखा है, कौन से ग्रंथ में लिखा है, कौन से श्लोक में लिखा है। ना बताने वाले को पता है, न सुनने वाले को पता है। केवल और केवल हम उन बातों का अनुसरण करते जाते हैं। एक माता जी अभी कुछ समय पहले पूजन में जाना हुआ तो माचिस उन्होंने मांगा, मैंने माचिस उनको दिया। कहते अरे महाराज जी, नहीं, माचिस कभी हाथ में नहीं देना चाहिए, अन्यथा लड़ाई हो जाती है, ये होता है, वो होता है। अब आप ही सोचिए, किस शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि माचिस को हाथ में नहीं देना चाहिए? आप फेंक करके दे देंगे, वो उचित है? कहाँ का उचित है? तो ऐसी बातें ना तो शास्त्र में लिखी हुई होती हैं, ना ऐसी बातों का कोई आधार होता है। केवल और केवल लोकप्रियता के लिए लोग, व्यूज के लिए लोग इन बातों को कहते हैं और माताएं बड़े दिल से इन बातों को सुन करके अपने जीवन में अनुसरण करती हैं। तो सबसे बड़ा प्रमाण क्या होता है? शास्त्र का प्रमाण होता है। यदि कोई शास्त्र के प्रमाण के साथ बताए तो उन चीज़ों को अपने सिर से लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप अभी के वर्तमान समय में यूट्यूब, फेसबुक में इतनी, व्हाट्सएप में इतनी सारी ये टोटका और इतने सारे ये भ्रम फैलाए जा रहे हैं जिसका कोई सत्यता से दूर दूर तक के रिश्ता नहीं होता है। इसीलिए क्या करना चाहिए? तो आप जो भी बात सुने, कहीं ना कहीं उसके प्रमाण को खोजने पे जाइए। जो बता रहे हैं आप उनको पूछिए कि ये किस ग्रंथ का प्रमाण है। पूर्व काल में तो हमारे यहाँ सभी जो वर्ण के लोग थे वो कहीं ना कहीं विद्या अध्ययन किया करते थे। पूर्व में मैंने एक विद्वान की बात अभी सुना तो उन्होंने कहा कि भगवान राम जी ने भी वेद अध्ययन करने के लिए वो भी गए थे। तो राम जी को कोई यजमानी नहीं करना था, लेकिन अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए और शास्त्र को जानने के लिए हमको ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, ग्रंथ का अनुसरण करना चाहिए, ताकि हमको कोई भी भ्रमित ना कर सके।
तो आपके पास जब कोई भी सूचना आए तो उसको अंधे होकर के नहीं समझना चाहिए, उसके पीछे की सत्य बात को जानने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपको श्लोक पता है, ग्रंथ पता है, प्रमाण पता है, आप उसको बिल्कुल मानिए। लेकिन अगर आपको कोई प्रमाण की बात कहे तो यकीन मानिए कि उस बात को स्वीकार करके, उसको मान करके आपका भला नहीं होने वाला है। तो अपनी बुद्धि को थोड़ा जागृत करके शास्त्रों का अध्ययन करें, पुराणों का अध्ययन करें, सबका मंगल होगा। जय श्री राम।